हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी केमिस्ट्री वाला। तो आज हम देखने वाले हैं बॉटनी का फर्स्ट टॉपिक, जो कि सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स। व्हाट इज़ ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स एक ऐसा प्लांट होता है जो कि पानी में ग्रो करता है, और जहाँ पे भी पानी स्टोर हो जाता है वहाँ पे ये प्लांट अपना फैल जाते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं बता दें आपको कि ये प्लांट पानी में ग्रो करते हैं, और जहाँ भी पानी स्टोर होता है वहाँ पे ये अपना प्लांट ग्रो होने लगता है, और ये एम्फीबियन और प्लांट किंगडम होता है। और सेकंड क्या है? सेकंड है कि ये ग्रो इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, और ये वाटर पर डिपेंड रहता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। और ये ग्रो होता है मॉइस्ट एंड सेडी एरियाज। सेडी एरियाज़ में होता है जहाँ पे बालुई वगैरह होता है, और जहाँ पे मट्टी मॉइस्ट होता है वहाँ पे ग्रो होता है ये। और ये पूरा डिपेंडेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। ये रॉक्स पे भी होते हैं, जहाँ पे आप पहाड़ पे गए होंगे तो आपको दिखता होगा पहाड़ों पे बहुत सारा ग्रीन ग्रीन कलर का एल्गी टाइप्स वहाँ पे बिखरा हुआ रहता है। यही प्लांट होता है जिसको ब्रायोफाइट्स कहते हैं। और इसका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है अराइड फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम द अपलाइन हैबिटेट ग्रो ऑन रॉक्स, सॉइल, ट्री ट्रंक्स, बोन्स एंड रोटिंग वुड्स। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? हैबिटेट इसका क्या है? अराइड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में होता है, रेन फॉरेस्ट में होता है, और अपार्ट फ्रॉम द एलिपियंस हैबिटेट में होता है। हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल हाउसेस, जहाँ पे भी नेचुरल चीज़ ग्रो होता है उसको हैबिटेट कहा जाता है। और ये ग्रो ऑन रॉक्स भी होता है, रॉक्स में भी ग्रो होता है, सॉइल में भी ग्रो होता है, और ट्री के ट्रंक में, मतलब ट्री का जहाँ पे जड़ होता है उसके ऊपर में भी ये ग्रो होता है। इसी को ब्रायोफाइट्स कहते हैं। और बहुत सारे स्टेम वगैरह में भी, रूट वगैरह में भी होता है। लकड़ियों पे भी हरा हरा कलर का परत चढ़ जाता है, उसी को ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। अब ब्रायोफाइट्स का यूनिक फीचर देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो पहला लेंथ होता है इसका, ज़्यादा लेंथ नहीं होता, फ्यू मिलीमीटर्स होते हैं टू 1 मीटर। मिलीमीटर से 1 मीटर तक ही इतना लंबा होता है ये। और क्या होता है ये? पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड बॉडी लैकिंग ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। ये कहाँ कहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड होता है? बॉडी में लैकिंग ऑफ ट्रू रूट्स, रूट्स में होता है ये, लीव्स में भी होता है, स्टेम भी, सारे चीज़ में ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड रिजोइड कहते हैं इसको। रिजोइड में प्रेजेंट होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। बॉडी इज़ मोर थैलस लाइक एंड हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड 1 यूनिसेल्युलर होता है ये, इसको हैप्लॉइड कहा जाता है। नंबर ऑफ सेल्स 1 होता है इसका। ठीक है, और ये क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग एंड नॉन वस्कुलर प्लांट होता है। इसमें स्पोर भी प्रोड्यूसिंग होता है और नॉन वस्कुलर प्लांट होता है। नॉन वस्कुलर प्लांट मतलब इसको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, ये अपने ग्रो हो सकता है, इसे आपको लगाया नहीं जाता, ये खुद ही ग्रो होता है। जहाँ भी पानी स्टोर होता है ये अपने आप बिखरने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एग्जिबिट हैप्लो डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल। इसका हाइप्लो भी होता है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। अब ये वीडियो में अभी देखने वाले हैं इसका फिगर कहाँ पे है। तो मतलब हैप्लॉइड मतलब होता है 1 सेल्यूलर, और डिप्लॉयड मतलब होता है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे फिगर देखते हैं कि क्या बता रहा है यहाँ पे। तो ये मियोसिस के द्वारा भी होता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक स्पर्म है, एक ओवम है जिसमें एक एग बना हुआ है। इसमें फीमेल गैमेट्स है, इसमें मेल गैमेट्स है। फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं एर्चिनगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट को बोलते हैं एर्किगोनियम, और मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? एंथेरेडियम। तो स्पर्म मेल गैमेट्स को, गैमेटोफाइट्स को प्रोवाइड करता है, और फीमेल गैमेट्स बनाता है एग, जिसको एंक्रेगियम बोलते हैं। और फीमेल को एर्कोगोनियम कहते हैं। तो इससे जब एक मेल गैमेट्स निकलता है, एक फीमेल गैमेट्स निकलता है, और फिर मियोसिस के द्वारा स्पोर्स निकलते हैं। यहाँ पे स्पोर दिख रहे होंगे आपको, और ये स्पोर्स फिर मिटोसिस के द्वारा क्या फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बनाता है। फिर फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है? यहाँ पे जाइगोट बनाता है, और जाइगोट बनाने के बाद फिर एम्ब्रॉय में चेंज हो जाता है, ये एम्ब्रॉय बनाने लगता है। और फिर इसको मियोसिस के द्वारा भी ये होता है। ये हो गया हेप्लॉइड बोलते हैं इसको।
और इसको डिप्लॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो यूप्लॉइड में क्या होता है, मियोसिस होता है, और डिप्लॉइड में क्या होता है, मिटोसिस होता है, ठीक है। अरे ये ऑफ था यार, मैं यहाँ पे फिर से आपको समझा देती हूँ कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। मियोसिस जब होता है तो स्पोर्स निकलते हैं, जब स्पोर्स निकलते हैं तो ये मिटोसिस होता है। मिटोसिस के दौरान एक मेल गैमेट्स निकलता है, एक फीमेल गैमेट्स निकलता है, और जब ये फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स जब फ्यूज़ करते हैं तो इसको एक फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एक एम्ब्रॉय बनता है और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, ठीक है। और ये हैप्लॉइड सेक्शन हो गया इधर पे, हैप्लॉइड्स गैमेटोफाइट्स फेज, ये हैप्लॉइड्स है, ठीक है, ये वाला हैप्लॉइड्स है। और इधर देखते हैं, इधर जब मियोसिस के द्वारा स्पोर बनता है, स्पोरगेनियम, उसके बाद स्पोरोफाइट और उसके बाद गैमेटोफाइट्स बनता है, तो यहाँ पे इसको डिप्लॉइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हैप्लॉइड क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं एन, नंबर ऑफ़ सेल्स कितने होते हैं इसमें, 1 होते हैं। और जो डिप्लॉइड होते हैं, जो डिप्लॉइड होते हैं वो 2n होते हैं, मतलब उसके नंबर ऑफ़ सेल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। उसका रिप्रोडक्शन देखते हैं कैसा होता है, रिप्रोडक्शन पार्ट यहाँ देखते हैं। 6 ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, यहाँ पे आपने देखा होगा 6 ऑर्गन कितने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। पहला सेक्स ऑर्गन्स है एंथ्रेडिनियम। एंथ्रेडिनियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। वाइल आर्किगोनियम क्या होता है, इस फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो जब मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जब फर्टिलाइज होते हैं तो एक जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बनाने के हेतु क्या होता है, वो पूरे धरती पे या तो बोले पूरे रॉक पे क्या होते हैं ना, फैल जाते हैं वो, उसी को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंथ्रेडियम प्रोड्यूस एंजिथेरोइड्स, ठीक है। एंथ्रेडियम क्या प्रोड्यूस करता है, एंजिथेरोइड्स, ठीक है, जो 2 फ्लैगुला कहते हैं। एंड आर्कोगेनियम प्रोड्यूस क्या करता है, तो यहाँ पे आर्कोगेनियम क्या सिंगल एक प्रोड्यूस करता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट्स है, ठीक है। और मेल वाला तो आपको पता ही होगा 2। यहाँ पे देखिए एंथ्रेडिनियम जो कि मेल गैमेटोफाइट्स होता है प्रोड्यूस करता है एंजिथ्रोडाइट्स, ठीक है, 2 फ्लैगुला ये प्रोड्यूस करता है। और आर्किगोनियम जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है वो एक सिंगल एक सेल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसर क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। एंजिथ्रोइड्स रिलीज इन वाटर कम इन कांटेक्ट विथ आर्कोगोनियम। जब एंजिथ्रोइड्स रिलीज होता है वाटर में तो कांटेक्ट में आता है किसके, आर्कोगोनियम के। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। क्या बताया मैंने, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं तो फॉर्म क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, विच रिमेन्स इन आर्किगोनियम फॉर सम टाइम। तो क्या होता है, कहाँ पे जमा हो जाता है, आर्किगोनियम, ये फीमेल जाइगोटो मतलब फीमेल गैमेटोफाइट्स में क्या होता है, जाके ये जाइगोट क्या होता है वहाँ पे रिमेन सेम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिटोसिस के दौरान मिटोसिस ऑफ जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियोनिक स्पोरोफाइट दैट इज़ कवर्ड विथ प्रोटेक्टेड बाय क्लाइपेट्रा। क्या कहा गया है यहाँ पे, मिटोसिस में जब जाइगोट फॉर्म होता है एम्ब्रॉय में तो क्या होता है, स्पोरोफाइट दैट इज़ कवर्ड विथ, जो कि, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, मिटोसिस में जब जाइगोट बनता है तो एम्ब्रॉय में क्या होता है, वहाँ पे रिमेन सेम हो जाता है। और स्पोरोफाइट दैट कवर्ड विथ, जो स्पोरोफाइट कवर होता है एम्ब्रॉय में तो किसको प्रोटेक्ट करता है, बाय प्रोटेक्ट किसके द्वारा होता है, कैलीपत्रा के द्वारा वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मियोसिस क्या होता है। मियोसिस में कहा गया है, मियोसिस अकर्स इन स्पोरोफाइट। मियोसिस कहाँ पे होता है, स्पोरोफाइट में, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है कौन, मियोसिस के द्वारा स्पोरोफाइट, विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। और क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, स्पोरोफाइट्स जब मियोसिस के दौरान क्या होता है, प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पोर्स, और विच जर्मिनेट, और स्पोर्स जो हुए यहाँ पे वो क्या जर्मिनेट करते हैं, गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद गैमेटोफाइट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, गैमेटोस्पोर्स सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू एम्ब्रॉय। तो गैमेटोफाइट्स क्या सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, एंड गैमेटोस्पोर्स सप्लाई वाटर्स
गैमेटोफाइट्स सप्लाई करता है न्यूट्रिशन को, और गैमेटोस्पोर सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल को। किसको? एम्ब्रॉय को। जो वो जाइगोट बना था, एम्ब्रॉय में जब चेंज हो गया तो उसको क्या करता है, उसको भी तो पोषण की ज़रूरत है ना, तो वो गैमेटोफाइट प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिएंट्स को और वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइक कर दें, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और लास्ट ही है, 2 मिनट का और चलेगा वीडियो ये। तो उसके बाद क्या क्लासिफिकेशन हुए हैं, कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, लाइव वॉट्स और मोसेस। लाइव वॉट्स के एग्जांपल्स हैं मार्केंटिया होता है, इसके एग्जांपल्स हैं। हो सके तो मैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी लगवा दूँगी। ठीक है, और मोसेस के क्या हो जाएंगे? एस्फेगम होते। क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स के, 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, लाइव रोस्ट एंड मोसेस का एग्जाम्पल है एस्फेगम, एंड लाइव वॉट्स के एग्जाम्पल है मार्केंटिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। हैव द एबिलिटी टू इनिशिएट सोइल फॉर्मेशन इन बिटवीन लैंड्स एंड एज दे सर्वाइव ऑन बेयर रॉक्स। कहाँ पे बताया मैंने कि ये रॉक्स में सर्वाइव करते हैं, वहीं पे जीते हैं, इनका लाइफ जो होता है वहीं पे होता है, रॉक्स वगैरह में, लैंड में, सॉइल में फॉर्मेशन होते हैं। और नेक्स्ट क्या बता रहा है यहाँ पे? मेंटेन सॉइल मॉइस्चर एंड रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन फॉरेस्ट वेजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे मेंटेन होता है ये मॉइस्चर? न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फॉरेस्ट से ये सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं और ये ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, पीट मॉसेस एक्ट एज बायोफ्यूल्स आर इकोनॉमिकली यूज़फुल। और ये इकोनॉमिकली जो मॉसेस जो बना ना, यहाँ पे मॉसेस जो बना वो एक्ट करता है बायोफ्यूल की तरह, फ्यूल की तरह काम करता है, जो कि इकोनॉमिकली यूज़फुल होता है। किसके लिए? हम लोग के लिए। हम लोग जो ये सब जो भी यहाँ पे नेचर के द्वारा बनाया गया सब यूज़फुल है हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कोई भी फालतू नहीं है, यहाँ पे सब कुछ यूज़ होता है। यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स एज दे कैन रिटेन वाटर। हम लोग इसको पैकिंग मटेरियल में भी यूज़ कर सकते हैं, जो शिपमेंट ऑफ लिविंग नेचुरल, जिसमें शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल जो होते हैं उसको वाटर में रिटेन करने के लिए, जमा करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो बस यही था आज के वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बहुत दिनों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ आपको, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू एवरीवन।